नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। अतिचारी गुरु का तूफान इतिहास दोहराया जाएगा 2025 से 2033। जी हाँ, 15 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुने से अधिक तीव्र होती है। यानी जो ग्रह 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो 6 माह में ही राशि परिवर्तन कर लेगा। और ये स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे 8 वर्ष तक 2033 तक रहने वाली है। और इस अवधि में हमें बेहद सावधान भी रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों के गोचर को एक वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में गोचर पर ही चर्चा कर पाएंगे। गुरु 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक ही रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे और 6 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये स्थिति है देवगुरु के अतिचारी होने की। याद कीजिए, महाभारत काल जब 8 वर्षों के लिए देवगुरु अतिचारी हुए थे और उसका कितना भयानक कितना भीषण परिणाम हुआ था ये किसी से छिपा नहीं है। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, 2020 में देवगुरु अतिचारी हुए, अपनी नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए और परिणाम पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त हुआ। और वर्तमान के हालात आप देख रहे हैं। अभी गुरु अतिचारी हुए भी नहीं और स्थितियां कितनी विषम हो चुकी हैं बॉर्डर्स पर, सीमा पर, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को गुरु के अतिचारी होने पर क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर 14 मई को आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा, मिथुन राशि में। यहाँ पर गुरु 18 अक्टूबर तक अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु एक राशि में लगभग 13 माह तक गोचर करते हैं, लेकिन यहाँ इस बार केवल 6 महीने में ही राशि परिवर्तन करके 18 अक्टूबर को कर्क राशि में छठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर वक्री होंगे। 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 6 जून तक रहेंगे और 6 जून को पुनः कर्क राशि में आएंगे। अब अतिचारी अवस्था में किस तरह का फल मिलता है, क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान बनाने का ठेका दिया।
उसने कहा कि वो 1 साल में मकान तैयार कर देगा, लेकिन उसने 6 महीने में ही मकान बना कर दे दिया। अब बड़े खुश हुए, चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना मकान मिल गया। अब मकान की चाबी दे करके कॉन्ट्रैक्टर चला गया और आप अपने नए घर में रहने के लिए आ गए। जब आप अपने घर में आए, नए घर में, तो पता चला कि उस घर में बहुत सारी कमियां रह गईं। जल्दबाजी में प्लास्टर ठीक से नहीं हो पाया, फर्श की टाइल्स सही तरीके से नहीं लग पाई, बिजली फिटिंग की समस्या रहे, सैनिटरी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, और इस तरह की तमाम कमियां और अधूरापन रह गया। अब आप क्या करेंगे? आपने पुनः उस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया और 2 महीने बाद वो फिर आया और आपके घर में जो कमियां रह गई थीं उन्हें अगले 6 माह में ठीक करके फिर वो चला गया। ठीक यही स्थिति गुरु करेंगे। पंचम भाव के जो भी फल आपको मिलने हैं बहुत तीव्र गति से प्राप्त होंगे, लेकिन जब तीव्र गति से फल प्राप्त होंगे तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाएंगी। उस कमियों को दोबारा लौटेंगे जब 5 दिसंबर को, तो फिर उसको पूरा करेंगे गुरु। ये है अतिचारी अवस्था। तो गुरु अतिचारी हैं तो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उससे संबंधित फल बहुत तेजी से मिलेंगे, लेकिन यहीं हमें सावधान भी रहना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा हुआ उसकी कमियों को दूर करने के लिए पुनः अगले 6 माह लगाने पड़ें। तो चलिए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। अब देखिए, गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर, गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। गुरु त्रिकोण के भाव में है। लाभ के भाव और धन के भाव का स्वामी जब त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो आर्थिक स्थिति में तेजी के साथ सुधार होता है। अब गुरु अतिचारी हैं तो 11वें भाव और धन भाव के फल बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगे, तो तेजी के साथ धन आना शुरू होगा, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो बहुत तेजी के साथ पूरी होंगी। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो तेजी से भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। आपका कोई बड़ा पुराना सपना पूरा होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपके जीवन में 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और लग्न में राहु का गोचर है, और इस पूरे गोचर काल में राहु लग्न में ही गोचर करेंगे। अब गुरु 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 11वां भाव आपका सोशल सर्किल होता है, बहुत तेजी के साथ आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, नए नए मित्र बनेंगे। लेकिन कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से 7.5 झेल रहे हैं और 7.5 ने आपको तपा करके खरा सोना बना दिया होगा। 7.5 की अग्नि में तप करके आप बिल्कुल खरा सोना बन करके निखर आए होंगे, और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन आपका मित्र है, किसने आपके खराब समय में आपकी मदद की थी। तो भले ही फ्रेंड सर्किल तेजी के साथ बढ़ेगा, लेकिन अब आप उन्हीं लोगों के साथ मित्रता रखेंगे जो आपके सच्चे मित्र थे। पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, निर्णय क्षमता का होता है।
तो तेजी से, जल्दबाजी से आप निर्णय लेंगे। अब आपके लग्न में राहु बैठे हैं। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो तेजी के साथ धन कमाने की इच्छा जागृत होगी। पांचवा भाव शेयर, सट्टा, लॉटरी को दर्शाता है। रातों रात अमीर बनने का सपना आप देखेंगे। ये आप नहीं देखेंगे, राहु आपको दिखाएंगे। जल्दी से शॉर्टकट अपना करके रातों रात अमीर बन जाएं, इस तरह का सपना। तो क्या होगा? हो सकता है कि राहु भ्रम पैदा करते हैं, आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में मुड़ जाए और आप रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट से धन कमाने के चक्कर में लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से जुड़ जाएं। यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। लॉटरी, सट्टा, शेयर या किसी भी अनैतिक कार्य से पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि 7.5 अभी समाप्त नहीं हुई है और राहु आपके लग्न में है। आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, महत्वाकांक्षाओं को बहुत बड़ा कर देंगे। आप बड़े बड़े सपने देखेंगे, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा वाहन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सुविधा, वो सुविधा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और आप इसके लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन सावधान रहना है, क्योंकि गुरु पंचम में है, अतिचारी हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टा में अगर आपने पैसा जल्दबाजी में लगा दिया, पैसा डूबेगा 110%। जबरदस्त धन हानि होगी, इससे बचना है आपको। क्योंकि शनि भले ही धन भाव में है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी हैं, जो लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। और गुरु की राशि में है शनि, इसलिए पंचम भाव की वो चीज़ें जो आपका नुकसान करा सकती हैं, उससे आपको बच करके रहना है। हाँ, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उसमें भी कोई निर्णय नहीं लेना है। बहुत सोच समझ करके कोई डिसीजन आपको लेना है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होगी। संतान से संबंधित कोई चिंता आपके मन में चल रही थी, वह भी दूर होगी। संतान की भी भाग्योन्नति होगी। संतान के भविष्य को लेकर आप जो करना चाहते थे, आपने जो सपने देखे थे, वो सपने भी पूरे होंगे। और 18 अक्टूबर को जब गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, तो संतान की नौकरी का भी सपना पूरा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु मतभेद पैदा कर सकते हैं, गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। तो आप संतान के साथ अपने व्यवहार को बहुत संतुलित रखिएगा। किसी तरह की कोई गलतफहमी अगर होती है तो तूल नहीं देना है, चाहे पिता के साथ, चाहे संतान के साथ। बहुत शांति से बैठ करके अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए कूल माइंड हो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 18 अक्टूबर को गुरु छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ भी अतिचारी अवस्था में रहेंगे, लगभग 2 महीने तक ही रहेंगे। 5 दिसंबर को यहाँ से वापस लौट जाएंगे। अब छठे भाव के फल बहुत तेजी के साथ मिलेंगे। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का होता है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ क्या होगा? हो सकता है कि आप अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट ना हों। इस गोचर काल में अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बहुत सारे अवसर बहुत तेजी के साथ आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि जो नया जॉब आप ज्वाइन करें, वहाँ पर परिस्थितियाँ पहले से ज़्यादा ख़राब हों। वहाँ की वर्क कल्चर, वहाँ के तौर तरीके
बॉस सीनियर्स का व्यवहार हो सकता है कि आपको सूट ना करे। तो जॉब स्विच ऑफ करने से पहले बहुत सोच समझ करके नई नौकरी के बारे में पूरी तरह से जानकारी करने के बाद ही जॉब को स्विच ऑफ कीजिएगा, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है। जल्दबाजी में निर्णय आप ले लेंगे और फिर बाद में पछताना पड़ेगा। कर्ज उतारने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और आपके मन में तीव्र इच्छा भी जागृत होगी कि जल्द से जल्द कर्ज उतारें, और हो सकता है कि किसी छोटे कर्ज को उतारने के लिए आप बड़ा कर्ज लेकर के उस कर्ज को उतारें। लेकिन यहाँ भी सावधान रहना है, ऐसा ना हो कि जो बड़ा कर्ज आप लेने जा रहे हैं उससे आप कर्ज के और ही बड़े दलदल में फंस जाएं। अब यहाँ पर गोचर करते हुए 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब विदेश जाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से पूरी होगी, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे, और ये भी हो सकता है जल्दबाजी में विदेश जल्दी पहुंचने के चक्कर में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल सकता है आपसे जो आपके पैसे भी ठग ले और आप विदेश भी ना जा पाएं। तो यहाँ भी बहुत सावधान रहना होगा। जल्दबाजी में किसी तरह की शत्रुता से आपको बेहद सावधान रहना होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ वाणी के भाव पर, दूसरे भाव पर। तीव्र गति से धन तो प्राप्त होगा, लेकिन तीव्र गति से शत्रुता भी बढ़ सकती है। यहाँ भी किसी तरह की कोई अगर बात बिगड़ती है तो जल्दबाजी में कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसको शांति से बैठ करके टेबल टाक करके सुलझा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब 2 महीने तक तो यहाँ रहेंगे। 2 महीने के बाद 5 दिसंबर को गुरु फिर से 5वें भाव में आ जाएंगे। अब इस बार जो गोचर रहेगा गुरु का 5 दिसंबर से 6 जून 2024 तक का, ये गोचर जो कमियां रह गई थी पिछले गोचर में, उस कमियों को गुरु दूर करेंगे। ये ऐसा समय होगा जब गुरु अपना श्रेष्ठतम रिजल्ट देंगे। आप अच्छे निर्णय लेंगे। पिछले गोचर में अगर कोई गलत निर्णय हो गया था उसके सुधार का अवसर मिलेगा। आपके जो काम रुके हुए थे वो कार्य पूरे होंगे और ईश्वर की विशेष कृपा इस समय आप पर रहेगी। भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता का भी साथ मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का भी सहयोग आपको मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और जो इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी पिछले गोचर में, वह इच्छा इस बार अवश्य पूरी होगी। अब लग्न पर भी दृष्टि पड़ेगी और लग्न भाव होता है आपका स्वास्थ्य। हो सकता है कि पिछले गोचर में यानी 14 मई से और 5 दिसंबर के गोचर काल में आप पैसा कमाने में इतना बिजी हो गए हों, अपने कार्य पर इतना ज़्यादा आप फोकस किए हों कि अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान ही नहीं दे पाए। अपने ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य खराब हो गया। क्योंकि 2 महीने तक 6ठे भाव में रहेंगे गुरु, जो कि रोगों का होता है। तो अगर स्वास्थ्य खराब हुआ है तो अब उसमें भी सुधार आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। तेजी के साथ धन प्राप्ति भी होगी, धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई नहीं होता है। 5वां भाव आपकी बुद्धि होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल, चतुराई से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से राहु के नेगेटिव प्रभावों से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे,
अभी मैंने केवल मिथुन राशि में गोचर की चर्चा की है। जब कर्क राशि में 6 जून 2026 के बाद आएंगे, उस पर अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, तेजी के साथ लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानियां भी रखनी होंगी और देवगुरु का उपाय आपको निरंतर करते रहना होगा। तो बात करते हैं उपायों की। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।